नमस्कार दोस्तों। आज की जो सच्ची घटना है ये है चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ में एक डॉक्टर अपनी क्लिनिक चलाया करती थी और उसने जो एक कंपाउंडर रखा था। कंपाउंडर बोले तो या तो जो क्लिनिक पर काम करता है लड़का, जो है उसका पैसे वगैरह कलेक्ट करना, बहुत सारे काम करता था वो। तो जो है इस डॉक्टर ने उस लड़के को रखा था, लेकिन जो है कुछ इसने ऐसा कांड किया उस लड़के के साथ कि भाई जिसने भी सुना, जिसने भी बातें सुनी तो सभी हैरान रह गए। अब इस डॉक्टर ने जो है, इस महिला डॉक्टर ने जो है इस जो है लड़के के साथ क्या किया, तो आगे जो है मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो मेरी जो है आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी दोस्त वीडियो देखते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और चैनल को सब्सक्राइब करने में पैसा नहीं लगता है। और एक चीज़ और, आप जिस भी शहर से बोल रहे हैं, जो भी आपकी सिटी का नाम है और आपका जो भी नाम है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जो है लिखिए, और मैं अगले वीडियो में जो है आपका नाम और आपका सिटी का नाम जो है बताऊंगा, जिससे कि हमारे जो दर्शक होते हैं उनको भी पता लग सके कि कौन कौन हमारा वीडियो देखते हैं और कौन कौन वीडियो पसंद करते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो ये कहानी है चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ में एक इलाका होता है भाई पंचकुला। पंचकुला में एक महिला डॉक्टर, या बोले तो एक विधवा डॉक्टर जो है क्लिनिक चलाया करती थी। अब उस डॉक्टर का नाम होता है नीलम और उसकी उम्र होती है 33 साल। 33 साल की वो महिला होती है और दिखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और स्मार्ट होती है। अब जो है भाई उसके हस्बैंड की करीब 5 साल पहले डेथ हो गई थी। अब उसके हस्बैंड भी डॉक्टर थे लेकिन हार्ट अटैक से भाई डेथ हो गई थी। उसके बाद से इस नीलम डॉक्टर ने शादी नहीं करी थी। अब भाई ऐसे चलते जाता है तो एक दिन जो है इसका जो है जो एक महिला इसने रखी थी कंपाउंडर टाइप की, वो नौकरी छोड़ के चली जाती है। तो ये इंटरव्यू निकालती तो कई सारे लोग आते हैं इंटरव्यू देने। तो ये एक लड़के को सिलेक्ट करती है, उसका नाम होता है देवेंद्र। और उस लड़के को सिलेक्ट करती है। अब वो एक प्रकार से भाई इसकी जो क्लिनिक वगैरह संभालने का काम था, पैसे वगैरह कलेक्ट करना और अपॉइंटमेंट लेना, बहुत सारे डॉक्टर के जो काम होते थे ना, ये सारे काम जो है भाई वो लड़का करता था। कुछ दवाइयाँ वगैरह भी नीलम बोलती थी कि ये वाली दवाई इनको दे दो। तो ये सारी चीज़ें वो भाई लड़का किया करता था, तो उसको नौकरी पर रख लिया था। अब उस लड़के का नाम था देवेंद्र और उसकी 19 साल की उम्र थी। लेकिन इधर पर एक दिक्कत क्या है, उस लड़के ने झूठ बोला था। देवेंद्र लड़के ने झूठ बोला था, उसकी उम्र 19 नहीं थी, उसकी उम्र थी 17.5 साल की। लेकिन उसको ये नौकरी चाहिए थी, इसलिए उसने झूठ बोला कि मैं 19 साल का हूँ। वो 17.5 साल का था और 12वीं की परीक्षा दे रहा था प्राइवेट से, क्योंकि भाई उसकी घर की हालत सही नहीं थी, इसलिए उसे नौकरी करना पड़ रही थी। उसके पिताजी भी मजदूरी करते थे और उसकी माँ थी जो ये हाउस वाइफ थी, और इसकी 2 छोटी बहन भी थी। तो इन सब का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा था। अब ये भाई देवेंद्र सोचता है कि मैं तो जैसे जैसे पढ़ाई कर लूँगा, लेकिन मेरी जो बहनों को अच्छी शिक्षा मिल सके, मेरा घर सही से चल सके, इसलिए पिताजी का जो है हाथ बटाता है और भाई पढ़ाई के साथ साथ नौकरी भी करता है। अब भाई ऐसे नौकरी करने लगता है और कई दिन बीत जाते हैं। अब भाई कई दिन बीत जाते हैं, ऐसे करते कुछ महीने हो जाते हैं। बहुत बढ़िया काम कर रहा था, नीलम बहुत खुश थी इससे, भाई ईमानदार था, एक पैसे का हिसाब देता था, किसी भी पेशेंट को कोई भी दिक्कत नहीं थी। और ये नीलम की क्लिनिक भी अच्छी चलती थी। और नीलम जो थी क्लिनिक भी चलाती थी शाम को और कई हॉस्पिटलों में प्रैक्टिस भी करती थी, जाके उधर मरीजों को भी देखती थी। काफ़ी अच्छा खासा पैसा था भाई नीलम के पास। अब इसे चलता जाता, लेकिन नीलम को जो है शराब पीने की आदत थी। अब वो शराब से मंगाती है देवेंद्र से। देवेंद्र इसको शराब भी ला के देता था सब कुछ, लेकिन किसी को बताता नहीं था, इतना ईमानदार लड़का था। नीलम काफ़ी उससे खुश रहती थी। अब भाई इधर पर क्या होता है कि एक दिन सहेली वगैरह आती हैं। अब सहेली आती हैं तो ये शराब वगैरह लेकर आता है। नीलम इसको फ़ोन करती है कि यार ऐसा ऐसा है, मेरे घर मेहमान आ रहे हैं, तुम जो है 2 बॉटल ले आओ। तो ला के देती है भाई, बढ़िया चलता रहता है। अब जो उसकी सहेलियाँ होती हैं उनमें से 2 सहेलियाँ थोड़ी सी, उनका कैरेक्टर ख़राब था। वो बोलती हैं कि यार ये लड़का कौन है, तो बताती है कि यार ये लड़का मेरे इधर काम करता है। तो वो सहेलियाँ बोलती हैं दिखने में काफ़ी अच्छा है, खूबसूरत है, जवान है, क्यों ना इसके साथ जो है हम एक आध दिन रात बिताएं। इस प्रकार से नीलम से बातें करती, तो नीलम मना करती है, बोलती देखो ऐसा अच्छा नहीं लगता, कंपाउंडर है ये, और जो है अभी ज़्यादा उम्र भी नहीं है इसकी, मात्र 19 साल का है। तो सहेलियाँ इसकी बोलती भाई इसलिए तो मज़ा आएगा, कम उम्र के लड़के के साथ थोड़ा सा मज़ा आता है, क्योंकि ज़्यादा उम्र के साथ जो है हम लोग तो बनाते ही रहते हैं, लेकिन ये कम उम्र का लड़का, इस टाइप से कुछ बातें करती हैं। लेकिन भाई ये बात टल जाती है, नीलम जो है ज़्यादा ध्यान नहीं देती उस समय। अब एक बार की बात है भाई, नीलम शराब पी रही थी। अब नीलम को शराब पीते पीते ना जाने क्या होता है, वो अकेली रहती थी 5 साल से, जो है अकेली थी, उसके साथ किसी ने संबंध, मतलब उसने जो है अभी तक किसी के साथ संबंध वगैरह नहीं बनाया, तो उसकी काफ़ी इच्छा होती थी। लेकिन वो सोचती थी कि भाई किसी के साथ मैं इस टाइप से करूँगी, किसी ने बता दिया तो मेरी बदनामी होगी, मैं एक डॉक्टर हूँ। अब जो है भाई इधर क्या होता है कि उसको पता नहीं क्या होता, उस दिन वो फ़ोन करती है देवेंद्र को बोलती है कि एक काम करो, बॉटल लेके आ जाओ, ख़त्म हो गई है, मुझे चाहिए। देवेंद्र ईमानदार होता है, लेके आ जाता है भाई। अब देवेंद्र लेके आता, बोलती बैठो सामने। अब नीलम के सामने जब वो बैठता है तो नीलम बोलती है एक काम करो, एक पैक तुम भी ले लो, एक ड्रिंक तुम भी ले लो। तो वो मना करता है देवेंद्र, नहीं मैडम मैं ऐसा नहीं करता। अब वो बोलता है कि देखो मुझे तुम मानते हो कि नहीं, तो बोलता हाँ मैडम बिल्कुल मानता हूँ, आपके खातिर ही, मतलब आपके
आपके वजह से मेरा घर वगैरह चल रहा है। तो बोलती एक छोटा सा पैग ले लो, कोई दिक्कत नहीं। अब भाई वो बहुत ज़बरदस्ती करती, इंसिस्ट करती है, तो अब देवेंद्र मना नहीं कर पाता है भाई, उसकी जो रोजी रोटी का सवाल था, तो वो एक पैग पी लेता है। अब एक पैग पी लेता है तो जो है भाई, तो वो बोलती है नीलम, ये कुछ हुआ क्या? बोलता कुछ नहीं हुआ। तो फिर एक प्रकार से और एक पैग देता है, एक पैग देता है। इस प्रकार से भाई 3 पैग जो है वो पी लेता है। उसके बाद जो है नीलम को समझ में आ जाता है कि इसको नशा चढ़ रहा है। अब नीलम जो है उसको हाथ लगाती है, उल्टी सीधी जगहों पर हाथ लगाती है। अब पहले तो देवेंद्र घबरा जाता है, लेकिन देवेंद्र भाई कम उम्र का लड़का था और जो उसने शराब भी पी ली थी, तो अब वो उल्टी सीधी जगह हाथ लगाती है, तो देवेंद्र भी भाई थोड़ा सा उत्तेजित हो जाता है। अब फिर क्या था, नीलम और ये दोनों बना लेते हैं संबंध भाई। ये दोनों कमरे में जाते हैं और संबंध बनाते हैं जब तक इनकी संतुष्टि नहीं हो जाती है। अब संबंध बनाने के बाद भाई ये लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। अब अगले दिन जब देवेंद्र सोचता है, होश में आता है, तो नज़र नहीं मिला पाता है। नेक्स्ट डे जो है नीलम जो डॉक्टर थी, अब वो बोलता है कि मैडम सॉरी, मेरे से शायद गलती हो गई। तो नीलम बोलती है अरे तुमसे कोई गलती नहीं हुई, ये सब जो है हमारी दोनों की मर्ज़ी से हुआ है। तो इधर भाई बात चली जाती, टल जाती है। तो इस प्रकार से फिर क्या था कि नीलम की आदत पड़ गई, इसको बुलाती रहती। तो देवेंद्र को भी मज़ा आता था, भाई नए उम्र का लड़का था, उसको क्या दिक्कत है, उसको तो जो है नौकरी भी करता था और उसको तो ये सब भी मिल रहा था। अब लेकिन एक बार क्या होता है कि इसकी सहेलियाँ आती, नीलम की सहेलियाँ, तो उनको ये बात बताती है कि यार तूने सही बोला था, उसके साथ ऐसा करना था और मैंने किया, बहुत मज़ा आया। अब नीलम की के साथ जो नीलम की जो सहेली थी, 2 सहेली बोलती हैं यार तूने तो कर ली, लेकिन हमें भी भाई मज़ा चुकाओ। क्या है कि हम लोग अपने हस्बैंड से बोर हो चुके हैं, ऐसा थोड़ी ना है कि तुम अकेले अकेले करो। इस प्रकार से बातें होती हैं। तो भाई वो पक्की दोस्त होती हैं, तो बोलती चलो ठीक है। तो फिर ये फ़ोन करती है कि तुम एक काम करो, बॉटल लेके आ जाओ, ख़त्म हो गई है। अब ये आता है। अब जब देवेंद्र आता है तो फिर भाई नीलम साफ साफ बता देती है कि देखो देवेंद्र, जो तुम मेरे साथ करते हो इन दोनों के साथ भी करना है, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है। लेकिन इधर देवेंद्र बोलता है नहीं मैडम, वो मैं सबके साथ नहीं कर सकता। बोलता है अरे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे साथ जैसा करा वैसे इनके साथ भी करो, और तुम्हें पैसे भी देगी है, ऐसा भी ये बोलती है। तो इस प्रकार से भाई थोड़ी बातचीत होती है, देवेंद्र एग्री हो जाता है। अब देवेंद्र को ये नहीं पता कि आगे क्या क्या इसके साथ हो सकता है, एग्री हो जाता है भाई। अब इस प्रकार से भाई देवेंद्र जो है संबंध बनाता है उनके साथ भी। अब बनाता है, उस दिन तो सब कुछ ठीक ठाक होता है। फिर जो है कुछ दिनों बाद ये काम चालू होता है। फिर उसकी सहेली बुलाती हैं और बोलती हैं कि यार उस दिन थोड़ा सा मज़ा नहीं आया था, तो आज जो है कुछ अलग प्रकार से करेंगे। फिर ये देवेंद्र आता है। देवेंद्र सोचता है चलो अब तो ये आम बात हो गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो एक दिन क्या होता है कि भाई एक सहेली क्या करती है, जब इसको कमरे में ले जाती है तो दूध देती है, और दूध में जो है कुछ शक्तिवर्धक गोलियां डाल देती है। अब वो बोलती है कि देवेंद्र से तुम ये जो है दूध पियो, इससे और ताकत आ जाएगी। अब देवेंद्र बोलता है चलो दूध ही तो है, दूध पी लेता है, उसमें शक्तिवर्धक गोलियां रहती हैं। अब उधर जो है भाई देवेंद्र भी काफ़ी जोश में आ जाता है उस दूध को पीने के बाद। तो काफ़ी जो है भाई उस समय जो है देवेंद्र भी फुल फॉर्म में रहता है, मतलब ये लोग खतरनाक तरीके से संबंध बनाते हैं। अब भाई देवेंद्र जो है उधर थक जाता है और थक कर थोड़ी देर लेट जाता है। लेकिन जो इसकी एक सहेली होती है बोलती है कि देवेंद्र अभी मुझे संतुष्टि नहीं मिली है, तुम फिर से जो है करो। लेकिन ये जो है भाई देवेंद्र बोलता है नहीं मैं बहुत थक गया हूँ। और क्या होता है जब ये गोलियाँ खाता है ना, तो ठीक है ताकत तो आती है, लेकिन कुछ उसके साइड इफेक्ट भी होते हैं, इसको कुछ चक्कर टाइप के आने लगते हैं। अब देवेंद्र थोड़ी देर बिस्तर पर लेट जाता है, बोलता है कि अभी मैं नहीं कर पाऊँगा। लेकिन इसकी एक सहेली मानती नहीं है, वो इसके साथ छेड़खानी करती रहती है और इसका जो प्राइवेट पार्ट में काट देती है। इतनी वो जो उत्तेजित होती है कि इसके प्राइवेट पार्ट में काट देती है। अब वो जैसे ही काटती है तो देवेंद्र चीख उठता है और उसके प्राइवेट पार्ट से खून आ जाता है। अब इधर चिल्ला चोट हो जाती, काफ़ी दर्द होता है उसको। फिर इतने में नीलम वगैरह भी आती है, बोलती क्या हुआ, तो बताती है अरे कुछ नहीं, थोड़ा सा मैंने जो है इधर काट लिया जो उसमें, इस प्रकार से कुछ बातें होती हैं इनकी। तो अब भाई वो जो है इधर नीलम, वो डॉक्टर जो होती बोलती है अरे ऐसा क्यों करा तूने, कल के दिन कुछ पता लगेगा किसी को तो काफ़ी बदनामी होगी। तो इधर जो है उसको नीलम बोलती तुम एक काम करो घर जाओ और कुछ पैसे भी दे देंगे, तो इधर उसको कुछ मलहम वगैरह लगा देती है। नीलम डॉक्टर तो रहती है और बोलती तुम घर जाओ, घर में आराम करना। लेकिन क्या होता है कि ये इसका जो इन्फेक्शन बढ़ते जाता है, नेक्स्ट डे आता नहीं है। नीलम पूछती क्या हो, तो बोलता है कि मैडम मुझे काफ़ी दर्द है, मैं नहीं आ पाऊँगा। तो नीलम भी बोलती चलो ठीक है तुम आराम करो और किसी को कुछ बताना नहीं। तो भाई इसके प्राइवेट पार्ट में सोलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है। अब इसको काफ़ी दर्द भी होता है। अभी घर में पूछते भी हैं क्या हुआ बेटा तुझे, कुछ बता नहीं पाता है। लेकिन फिर इसके पिताजी जो है अकेले पूछते हैं बेटा क्या बात है, कुछ ऐसी बात है कि तू बता नहीं पा रहा, मुझे बता। तो वो पिताजी से सच तो बताता नहीं, बोलता है कि पिताजी मुझको जो है नीचे जो है प्राइवेट पार्ट में दर्द हो रहा है। तो इसके पिताजी बोलते बेटा ये दर्द सही बात नहीं है, एक काम करते हैं डॉक्टर को दिखा देते हैं, और डॉक्टर जो है तुझे दवाई वगैरह दे देगा। तो इधर जो है पिताजी ज़बरदस्ती करके उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं। जब डॉक्टर के पास ले जाते हैं, जब डॉक्टर इसको देखता है तो डॉक्टर बोलता है कि भाई ये तो किसी काटने के निशान है, सब समझ जाता है। तो डॉक्टर बोलते हैं भाई साफ साफ बताओ कि बात क्या है, ये किसी ने काटा है,
ये जो है ऐसी बात नहीं, क्योंकि उसमें जो है दांत के कुछ निशान भी रहते हैं इसके प्राइवेट पार्ट में। तो अब डॉक्टर के सामने ये सच बताना ही पड़ता है। वो बताता है कि ऐसी सी बात थी, तो डॉक्टर पूछता है कौन किसने किया, तो वो सब बताता है कि ऐसी ऐसी बात है, इनने किया। अब भाई डॉक्टर देखता है, डॉक्टर बोलता है कि छोटी सी क्या है, सर्जरी करनी पड़ेगी क्योंकि इसमें जो है सूजन भी आ गई है और पस वगैरह जमा हो गया है। अब वो भाई इधर देवेंद्र घबरा जाता है, बोलते हैं कि भाई इधर जिसने भी औरत ने ये तुम्हारे साथ किया है तुम्हें उसके खिलाफ कंप्लेन लिखाना चाहिए, क्योंकि वो ये जो उसकी उम्र वगैरह पूछता है तो ये सही से बताता है उसको कि ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है। तो उससे जो है वो डॉक्टर डेट ऑफ बर्थ निकाल लेता है कि भाई तुम तो भी 17.5 साल के हो, तुम नाबालिग हो, ये पुलिस केस बनेगा। तो इधर जो है भाई पुलिस केस बनेगा और उसके बाद ही जो है तुम्हारा ट्रीटमेंट चालू होगा। तो इधर जो है इस प्रकार से मामले खुलासा होता है और डॉक्टर जो है भाई पुलिस को बताता है कि ऐसे ऐसे इसके साथ हुआ और इसकी जो है छोटी मोटी एक सर्जरी करना पड़ेगी, हालांकि उसकी जान को खतरा नहीं लेकिन सर्जरी करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से इस मामले खुलासा होता है। जब इस मामले खुलासा होता है तो पुलिस कार्रवाई करती है क्योंकि वो नाबालिग था, और पोक्सो एक्ट के तहत जो है भाई उस डॉक्टर को गिरफ्तार करते हैं, नीलम को, और उसकी जो दो सहेलियाँ ऐसा करती थी उनको भी गिरफ्तार करते हैं। तो तब ये भाई ये मामला क्या है उस डॉक्टर के द्वारा जो है सोशल मीडिया में भी फैल जाता है, क्योंकि वो डॉक्टर जो है थोड़ा सा ईमानदार था और उसको पता था कि अगर अभी पुलिस कंप्लेंट नहीं करेंगे तो इस लड़के के साथ फिर से ये औरतें कुछ भी कर सकती हैं, क्योंकि उसको पता है कि इस लड़के की ज़्यादा उम्र नहीं है, ये नाबालिग है और इसको ज़्यादा समझ नहीं है। तो उस लड़के के लिए उस डॉक्टर ने बहुत अच्छा किया कि पुलिस को बुलाया, पुलिस कंप्लेंट करी, और इस प्रकार से भाई नीलम और उसके दो सहेलियों को जो है सज़ा मिली है। और अभी ये केस जो है कोर्ट में चल रहा है। अगर ये जो है देवेंद्र जो है 17.5 साल मतलब 18 साल के ऊपर होता तो शायद केस इतना मजबूत नहीं होता। अब ये चीज़ नीलम को भी नहीं पता थी। जब नीलम को पता लगता है कि भाई ये नाबालिग है, अभी भी जो है 5-6 महीने रह गए इसके बालिग होने में, तो उसके भी होश उड़ गए। तो इस प्रकार भाई केस चल रहा है इनके ऊपर। तो दोस्तों ये थी कहानी। तो इस प्रकार से भी जो है हमारे समाज में चलता है, लेकिन बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं दोस्तों, बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि हमको पता नहीं लगती हैं। कुछ बातें क्या होती हैं कि थोड़ा सा सोशल मीडिया में फैल जाती हैं, ये जैसे कि लोग व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देते हैं कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो ऐसे कर करके फैल जाती हैं तो वो चीज़ पता लग जाती है। लेकिन कुछ ऐसी कहानियाँ हैं, कुछ ऐसी आज की डेट में हमारे समाज में हो रहा है कि पता नहीं लगता है। तो इस प्रकार से भाई कई अमीर लोग जो है इस प्रकार से करते हैं आज की डेट में, जो है हो रहा है। तो इसमें आप मुझे बताइए गलती किसकी थी, नीलम की गलती थी कि देवेंद्र की? क्योंकि देवेंद्र को ये सब नहीं करना था, लेकिन देखिए देवेंद्र को पैसे की ज़रूरत थी और भाई नई उम्र का लड़का था, उसको ज़्यादा समझ में तो आएगा नहीं, कोई भी इस उम्र का लड़का रहेगा वो बहक ही जाएगा। तो एक ये भी बात है। बाकी सबकी समझदारी अपनी अपनी, और नीलम को ऐसा करना नहीं था। नीलम को ज़रा सोचना चाहिए था कि वो उस लड़के की क्यों ज़िंदगी बर्बाद करना। और उसकी जो सहेलियां थीं वो कुछ इस प्रकार की थीं कि मतलब उनको प्राकृतिक अप्राकृतिक प्रकार से संबंध बनाना पसंद था। तो दोस्तों इधर होता है वीडियो खत्म। और इस टाइप से वीडियो अगर आप देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।